हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल स्वीटी हाउस में। एंड मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुखी और अपना ख्याल रख रहे हैं और अपने अपनों के साथ लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। एंड आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ इतना प्यार, दुआएं, ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, भोलेनाथ की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद भेज रही हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, लॉट्स ऑफ अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएँ। ये ब्लेसिंग्स आप सभी को सेंड करें। प्लीज़ बी पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा डियर। एंड आज जो हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि बाजी पलटने वाली हैं, अब लोग करेंगे आपकी जय जयकार। ठीक है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसी को आपको लेना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है प्लस जनरल है, तो जब भी ये वीडियो आपसे मिलेगा ये आपसे रेजोनेट ज़रूर से करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय माँ भगवती की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह, यहाँ पर सबसे स्ट्रांग कार्ड जो आ चुका है, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो जो बाजी यहाँ पर पलट रही है कि जिन लोगों से आप कभी बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहे थे, पैसे रिक्वायरमेंट था, कि आपका समय था, कि आपको बहुत सारे लोगों से हेल्प चाहिए थी, ऐसी सिचुएशन से आप फेस आउट हो चुके होंगे। ठीक है, लेकिन आज बाजी पलट चुकी है। ठीक है, जहाँ पर आप पहले लेने के पोजीशंस में थे, आज वहाँ पर आप देने की पोजीशंस में आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर आपका जो प्लैनेट है, आपकी जो राशि है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है, बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर पा रहा है और इसी वजह से आप लोगों को जो चीज़ें देने की क्षमता आपके अंदर है, आप उनको दे पा रहे हैं। ठीक है, एंड माता लक्ष्मी सबसे ज़्यादा आपसे यहाँ पर प्रसन्न है। ठीक है, और इसी वजह से आपकी बाजी यहाँ पर पलट चुकी। हो सकता है कि आपने माता लक्ष्मी के व्रत किए हों, ठीक है, या फिर आप उनकी साधना को कर रहे होंगे। ठीक है, एंड एक जो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आया है वो है स्पिरिचुअलिटीज़ की वजह से। ठीक है, और इसी वजह से आप अपने आप को एक गिव एंड टेक की एनर्जीज में रखना चाहते हैं। भले ही आपके पास थोड़े ही चीज़ें हों, लेकिन फिर भी आप लोगों को देने में बिलीव कर रहे हैं और आपकी इसी भावना की वजह से आपकी बाजी पलट चुकी है। लोग आपकी जय जयकार यहाँ पर कर रहे हैं। जिन लोगों ने कभी आपको देने के काबिल नहीं समझा था, वो लोग आज आपकी जय जयकार कर रहे हैं और आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ऐसा समय भी फेस किया होगा जब आपने हेल्प की भी है लोगों की, तभी भी लोगों ने आपकी उस चीज़ की वैल्यू नहीं की है या फिर कभी भी उस चीज़ के लिए आपको थैंक यू यहाँ पर नहीं कहा है। ठीक है, लेकिन अब समय बदल चुका है। ठीक है, और ये मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विज़न क्रिएट हुआ था कि आपकी पूर्वज की सबसे बड़ी अपार ब्लेसिंग्स का समय आपके लिए यहाँ पर चल पा रहा है। ठीक है, एंड आपने ज़रूर से पीपल के पेड़ की पूजा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा की है। ठीक है, और इसी वजह से आप बहुत ही सक्सेसफुल यहाँ पर हो पा रहे हैं। ठीक है, कुछ आपकी बाजी यहाँ पर बहुत तेज़ी से बदल चुकी है। बहुत ही ज़्यादा जैसे आप किसी तरह की कर्ज की चीज़ों से परेशान थे, तो वो आपके लाइफ से यहाँ पर रिटर्न दूर हो पा रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप उन लोगों को वो चीज़ें चुका पा रहे हैं जिसकी वजह से आप मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर महसूस कर पा रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है,
जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा पहले ना समझी में बहुत ऐसे प्लान कर बैठे थे जिसकी वजह से लोग आपकी प्लान्स में हिस्सा सपोर्ट नहीं कर पाते थे, उनको आपकी प्लान पे भरोसा नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा, ये वर्क करेगा। ठीक है, आपने अपनी टीम बनाई लेकिन आपकी टीम ने कभी आपका साथ नहीं दिया। आप जिस चीज़ पर लेकर के आगे लीडर की तरह आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन वो लोग आपके साथ उस लीडरशिप में आगे बढ़ नहीं पाए थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बाजी बहुत ही ज़्यादा पलट चुकी है। ठीक है, आपने अपनी टीम चेंज कर दी है और अब आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और बहुत आपका साथ यहाँ पर निभा रहे हैं। ठीक है, आपको हर जगह स्पिरिचुअल नॉलेज भी वो लोग देने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मों का फल भी है, साथ में आपकी पॉजिटिविटी का भी असर है। जो भी अफर्मेशंस आपने खुद को यहाँ पर दिए हैं उसी की वजह से आपकी बाजी यहाँ पर पूरी तरह से पलट चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको एक ऐसी कलम यहाँ पर दे रहे हैं जिससे आप अपनी प्लान को खुद एग्जीक्यूट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आपने चेंज कर दी हैं अपने अंदर। जैसे आप पहले किसी और प्लान के ऊपर किसी और के प्लानिंग्स पे काम करते थे, लेकिन अब आप खुद के प्लान पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप खुद एग्जीक्यूटर यहाँ पर बन चुके हैं, प्रोडक्टर आप यहाँ पर बन चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर खुद हैंडल करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो बाजी पलट रही है क्योंकि आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो पा रहा है, चाहे वो पैसों को लेकर के ही क्यों ना हो। ठीक है, पहले जहां आप लोगों को बिना सोचे समझे बहुत ही ट्रस्ट करते थे पैसों के मामले में और उनसे किसी भी तरह का हिसाब आप यहां पर नहीं रखते थे, लेकिन अब आप इस चीज़ में बहुत ही मैनेजमेंट लेकर के आ चुके हैं। आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना सीख चुके हैं। ठीक है, एंड इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है इसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप क्रिएटर बन चुके हैं। ठीक है, मनी को क्रिएट कर पा रहे हैं, इसी वजह से आपकी पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग आपकी जय जयकार करें। आपकी टीम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, एंड बहुत ही शिद्दत के साथ ईमानदारी के साथ आपकी टीम मेकर आपके साथ यहाँ पर काम कर पा रहे हैं और इसी वजह से लोग आपकी जय जयकार यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेरोफेंट की ऊर्जा यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी चेंज वर्क बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कर चुके हैं जिसकी वजह से आप अब उन लोगों से बहुत ही आगे निकल चुके हैं जो आपको स्टॉक करने की कॉपी करने की कोशिश करते थे। ठीक है, आप उन लोगों को इस तरह से देख रहे हैं जैसे ये लोग भी हकदार हैं अपने जीवन में चेंज लाने के लिए। ठीक है, और इसी वजह से आप उनको अपने आप से फॉलो करने से रोक नहीं रहे, ना ही आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं। ओके, और आपकी जो यहाँ पर बाजी पलट चुकी है कि जो लोग पहले आपके ऊपर नज़रें टिकाए रखते थे किसी गलत इंटेंशंस की वजह से, आज वही लोग आपसे कुछ सीखने की कारण आपकी तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नॉलेज आपके पास ऐसा है जो उनके पास नहीं है और आपको कॉपी करने से यूनिवर्स उनका सपोर्ट यहाँ पर बनाएगा और बहुत ज़्यादा वो कुछ आपसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से सारी बाजी यहाँ पर पलट चुकी है। यहाँ पर मुझे कोई बहुत बड़ा कहीं से भी स्टडीज़ लेवल सीख करके आया है या फिर बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं जिसको लोग दुनिया बहुत ही ज़्यादा देखती है, एडमायर करती है। कुछ चीज़ें आपके घर में लोगों ने देखी है, पॉजिटिव चेंज या फिर कोई भी अफर्मेशंस या फिर कोई भी ऐसी सिंबल जिसकी वजह से लोगों की नज़रें आपकी तरफ यहाँ पर पलट चुकी है। ठीक है ना, कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु बन चुके हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। ओके, एंड उनके लाइफ में आप एक चेंज लेकर पे आ पा रहे हैं। आपका जो नॉलेज है ना वो डीप नॉलेज है। ठीक है, जो लोगों की परेशानियों को दूर कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस आपके पास है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो माइंड प्रोसेस है, थिंकिंग है, आपने बहुत ज़्यादा जैसे बुक स्टडीज़ यहाँ पर की है और इसी की वजह से आपकी बाजी यहाँ पर पलट चुकी है। क्योंकि दुनिया को देखने का नज़रिया, प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया आपका सबसे अलग हो सकता है। चीज़ें इक्वली सबके जीवन में होती हैं, लेकिन इंसान उसी में से बाहर निकल सकता है जब उसका नज़रिया उस चीज़ को लेकर के पॉजिटिव हो सके, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज वाला हो सके, तभी वो अपने जीवन के उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर घटित हो रही है जिसकी वजह से लोग आपका जय जयकार यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज ने आपका यहाँ पर साथ दिया है, आपके सपोर्टिव बने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा,
एक ऐसी ऊर्जा है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील कर पा रही हूँ कि जो आप अपने जीवन में लोगों की बातों को बहुत ही आंखें बंद करके विश्वास कर लेते थे। आपको ऐसा लगता था कि मेरे अच्छे के लिए ये चीज़ें कह रहे हैं। तो मैं कुछ लोगों के माइंडसेट यहाँ पर क्लियर होते हुए देख पा रही हूँ, जो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व था कि मुझे इस फैसले पर आगे बढ़ना चाहिए या फिर किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो वो आपकी जैसे यहाँ पर क्लियरिटी आ रही है, ठीक है। आप दो फैसलों पे काम नहीं कर रहे, आप किसी एक फैसले को कर रहे हैं और आप दिल और दिमाग को कंट्रोल में रख करके उस फैसले को यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी जय जयकार लोग यहाँ पर इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत स्मार्टली यहाँ पर फैसले ले पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगेन 6 नंबर्स की एनर्जी से, तो यहाँ पर आपकी जय जयकार इसी वजह से हो रही है क्योंकि आप विक्ट्री हासिल कर चुके हैं, ठीक है। समाज में एक ऐसा परिवर्तन ला चुके हैं जिसकी वजह से आपको लोग बहुत ही ज़्यादा जान चुके हैं और आपकी मेहनत को भी वो मान चुके हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि किस तरह से आपके विश्वास के वजह से आपने अपनी लाइफ में विक्ट्री वो चीज़ें कर दिखाई हैं जो लोगों को इम्पॉसिबल लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फैमिली में एक ऐसे इंसान होंगे जो सबसे अलग, सबसे हट कर के कुछ काम करते हैं, जिसमें आप यूनिवर्स को बहुत ही ज़्यादा शामिल कर चुके हैं, जिसमें आपको पता है कि ऊर्जाएं, वाइब्रेशंस, हमारी थिंकिंग किस तरह से काम करती है। तो आप जहाँ कहीं पे भी खड़ी रहेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा आपकी विक्ट्री की बातें यहाँ पर ऑटोमेटिक होने वाली हैं, ठीक है। एंड 6 नंबर्स जो बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में लकीएस्ट नंबर है, एंजल नंबर, जो आपको बहुत सारी सक्सेस यहाँ पर प्राप्त करवा पा रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ऑरिकल से आप सभी के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो चुकी है, जिसकी वजह से भी लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा स्ट्रांग फील कर पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो चुके हैं, एक ऐसी एनर्जीज में आ चुके हैं कि आप पहले बहुत ही प्रेम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आपका दुश्मन भी आपके सामने आ जाएंगे ना, अगर वो भी आपसे हेल्प मांगे तो आप उनकी भी हेल्प करें, और इसी वजह से अपने दुश्मन के मुख से भी आप यहाँ पर तारीफ सुनने वाले हैं, वो भी आपके यहाँ पर जय जयकार करने वाले हैं। कुछ ऐसी बदलाव आपके अंदर यहाँ पर हो पा रहा है ना, जिसके अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा एक रहम दिल इंसान जो इसके अंदर होता है, वो एनर्जीज यहाँ पर जनरेट हो पा रही है, ठीक है। लोटस की एनर्जीज, कमल की एनर्जीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर काम कर पा रही हैं। तो ऐसा मुझे फील कर पा रहा है कि आपने ऐसी बुराइयों पर काम किया हुआ है जो समाज में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, और वहाँ पर जब लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ से कुछ नया क्रिएशंस कर सकते हैं, आपने वहाँ से एक नई क्रिएशंस यहाँ पर की है, ठीक है। ऐसे लोगों को आपने बदल दिया है जो लोग हमेशा से बहुत ही ऐसी जगहों पर रहते थे, गलत चीज़ों में रहते थे जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर आपने हमेशा अब ऐसे काम करने शुरू कर दिए हैं जिसमें लोगों की भलाई छुपी हुई हो, और इसी वजह से आपका स्ट्रेस कम हो चुका है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर नहीं लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों को सामने से ऑफर कर रहे हैं अपनी हेल्प को। ऐसा नहीं पहले आपसे कोई मांगने आएगा तब आप हेल्प करने वाले हैं, आप अपने सामने से ऑफर कर रहे हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चाहे किसी भी वे में, चाहे वो इमोशनल हो, मनी वाइज हो, किसी भी वे में आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये वही इंसान कर सकता है जो अपने जीवन में किसी केयर, कंपैशंस की एनर्जीज को बहुत अच्छे से समझ चुका हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही चीज़ रिटर्न करती है जो आप दूसरों को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है अपनी लाइफ में, ओके, और इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जय जयकार यहाँ पर हो पा रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही सुंदर कार्ड आ चुका है, विघ्नहर्ता का कार्ड आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक आपकी प्लानिंग्स में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो विघ्नहर्ता ने हर लिए हैं। मुझे यहाँ पर किसी ने बहुत ज़्यादा बप्पा की सेवा की है,
आपने उनको अपने घर में स्थान दिया है, विराजमान आपने करवाया है, ठीक है। और इनकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा जय जयकार हो पा रही है, क्योंकि ये आपके हर प्लान को बहुत ही सफल बना रहे हैं। आपने जब भी कोई प्लान किया है तो सबसे पहले आपने विघ्नहर्ता को याद किया है, और इसी वजह से ये आपको इन्फिनाइट अबंडेंस यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। आपकी जो जय जयकार लोग कर रहे हैं ना, उसके रीज़न यही है कि आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे ना, वो रिमूव हो चुके हैं, ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के क्यों ना हो, ठीक है। एंड आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलने लगा है। जिनके ऊपर भी बप्पा का हाथ होता है, उनके जीवन के सारे ऑब्स्टिकल्स ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लोटस सेकंड टाइम लोटस की एनर्जी से बहुत ही स्ट्रांगली, ठीक है। एंड यहाँ पर जो बाजी पलट रही है कि जिन लोगों ने आपको हमेशा ऑब्स्टिकल्स में देख करके आपका साथ नहीं दिया, ठीक है, आपको उस जगह पर अकेला छोड़ दिया जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि आपके प्लान के ऊपर कोई भरोसा करे, पैसे लगाए, तब उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन बप्पा ने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आपके अंदर उम्मीद जगा करके रखी, आपके दिल के अंदर, ठीक है। एंड इसी वजह से आज आप इन्फिनाइट अबंडेंस को क्रिएट कर पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मनी को क्रिएट कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से आपकी जय जयकार हो रही। जो इंसान चैलेंजेस में से बाहर निकल करके कुछ करके दिखाते हैं अपनी लाइफ में, और फिर भी स्पिरिचुअलिटी से अपना विश्वास नहीं टूटने देते, वही लोग अपने जीवन में कामयाब भी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी ही एनर्जीज फील कर पा रही हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स अपनी लाइफ में देख चुके हैं, जिन लोगों से आपको उम्मीद थी कि वो हमेशा आपके बुरे समय में आपका साथ देने वाले हैं, उन लोगों ने ही अपना समय, अपना रुख यहाँ पर मोड़ लिया था, ठीक है। लेकिन आपको ये जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है, उसकी वजह से ऐसी टीम मिली जिसकी वजह से आप बहुत आगे यहाँ पर बढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड आपको कहीं पे भी आपका वर्क प्लेस होगा, आपको बप्पा की मूर्ति अपने पास ज़रूर से रखनी है, ठीक है। एंड इनके साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस है, ओके। थैंक यू सो मच। एंड आपका जो स्पिरिचुअल सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, ऐसा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं जिसमें लोगों की हीलिंग्स छुपी हुई है, लोगों की भलाई छुपी हुई है, ठीक है। अपनी भलाई सभी करते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के जीवन से ऑब्स्टिकल्स को कम करने में उनकी मदद करते हैं, तब आप अपनी लाइफ में लॉट्स ऑफ इन्फिनाइट अबंडेंस आप यहाँ पर क्रिएट कर पाते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। किसी के साथ की आपकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। और जो आपकी बाजी यहाँ पर पलट चुकी है, क्योंकि जो आपके सारथी हैं वो सबसे बड़े लॉर्ड कृष्णा यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। किसी की डिवोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइडेंस का काम कर रही है, ओके। आप अपने जीवन में किसी को भी यहाँ पर मानते होंगे कि कोई भी आपका इष्ट प्रभु हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो आपको इस तरह से बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस आपको उन्होंने दी है, जिसकी वजह से आप अपने ऐसे स्टेज एरिया से बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुके हैं, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको जो भी मिली है उसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया है, विश्वास आपने किया है कि मुझे सही गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने खुद के नॉलेज के साथ जो एक कमिटमेंट आपने किया, खुद के ऊपर जो आपने एक विश्वास दिखाया, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड यहाँ पर हो पा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर लोग आपको प्यार कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है और उसी को आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं और उसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं, और अपने ऊपर विश्वास है आपको कि इस स्पिरिचुअल गाइडेंस की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। जहाँ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में आपकी जो भी फैसले होंगे उसको एक अनमिच्योर एनर्जीज में डालने की कोशिश की थी, वहाँ पर अब बाजी पलट चुकी है। आप उसी फैसले में बहुत ही स्ट्रेट रह करके अपने जीवन में सक्सेस को हासिल कर चुके हैं, एक लव एंड पीस क्रिएट कर चुके हैं। जो लोग आपकी लाइफ में ऐसे थे जो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर क्रिएट करने में बिलीव करते थे, ठीक है, उन्होंने हमेशा आपको कांटे देने की कोशिश की, लेकिन आपने उनको फूल देने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनका ईगो यहाँ पर टूटा है, उनका भरम यहाँ पर टूट चुका है, और इसी वजह से आप यहाँ पर जो भी चीज़ें लेट गो यहाँ पर कर चुके हैं, उसी वजह से आपके जीवन में बहुत ही सुकून एंड बहुत ही एक लव आपकी लाइफ में आ चुका है, ठीक है। एंड लोग आपकी जय जयकार इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप एक हीलिंग प्रोसेस उनके साथ यहाँ पर बांट रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है कि आप उनके साथ एक अच्छा समय यहाँ पर स्पेंड कर पा रहे हैं, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
वाह। तो अब तक आपके अंदर कुछ ऐसे नॉलेजेस थे जिसको आपने हिडन रखा था, जिसको आपने जाना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सडनली आपने अपने अंदर की उस नॉलेज को पहचाना, उस नॉलेज के पीछे का सत्य को आपने पहचाना है। टीचर अवेगनिंग्स, किसी की नॉलेज की अवेगनिंग्स यहाँ पर हो चुकी है, जिसकी वजह से आप क्या करने के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल है वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल चुकी है। आपने हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा स्टडीज़ यहाँ पर की है, बुक्स लेवल्स में पढ़ाई की है आपने, ठीक है, और इसी वजह से आपको पता चलेगा कुछ तो इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर जो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को दे सकते हैं। इस यूनिवर्स ने जो आपको दिया है आप उनको कुछ दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर यहाँ पर आपके जाने के बाद भी लोग आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद रखने वाले हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपने इनर कॉल को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ सबसे बेटर यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। एंड कोई भी इंसान आपको यहाँ पर रोक नहीं सकता। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं आप सभी के लिए ईश्वर की तरफ से क्या है गाइडेंस। ओके, थैंक यू सो मच। वाह। तो ईश्वर आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं कि अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल फ्रूट्स एंड पेशेंस। तो स्पिरिचुअलिटीज़ ने जो चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाई है उसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। एंड आप अपने स्पिरिचुअलिटीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। फ्रूट्स आपको बहुत ही ज़्यादा आपके पेशेंस का यहाँ पर प्राप्त हो पा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओके, अगर आप सभी को रीडिंग पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट रिसीव हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।